बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो क्विक रिस्पॉन्स प्लेनेट हैं अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं। क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, गणनाओं के गणित के कारक बुध हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं तथा इस जगत का कोई भी व्यापार बुध के बिना संभव नहीं। इस प्रकार से इस पूरे जगत में जो भी कार्य क्षेत्र है बुध के बिना हो ही नहीं सकता। अत्यंत प्रभावी, अत्यंत संवेदनशील ग्रह युवराज बुध 29 जून को वक्री अवस्था में आ चुके हैं, अर्थात ये मिथुन राशि की ओर गोचर करना आरंभ कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, 8 जुलाई को ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर महाप्रबल भद्र योग बनेगा। भद्र योग एक महाराजयोग है जो आपकी शिक्षा से, आपके बुद्धि बल से, आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी गणनाओं से, कला क्षेत्र के ज्ञान से, व्यापारिक ज्ञान से जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करने वाला होता है। परंतु इस भद्र योग पर राहु की दृष्टि का भी प्रभाव होगा, जिसके कारण कुछ लाभ भी प्राप्त होंगे। क्योंकि राहु अच्छी स्थिति में है, बलवान है, और बुध भी महाबलवान हो रहे हैं और दोनों आपस में मित्रवत भाव में होते हैं, जिसके कारण कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति होने वाली। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मीन राशि के लिए वक्री बुध के इस गोचर काल का जो 29 जून से 24 जुलाई तक चलने वाला है, किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, आपके किन किन भाव में प्रबलता आएगी, आपको कितना लाभ मिलेगा, अथवा कहीं पर कोई समस्या है, कोई अवरोध है, कोई कष्ट है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो कि वर्तमान समय में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण अत्यंत प्रबल स्थिति बन रही। इसी प्रकार से यदि हम अवलोकन करें तो मीन राशि के लिए बुध आपके 2 केंद्र के स्वामी, आपके लिए ये चतुर्थ तथा सप्तम भाव के स्वामी, सुखेश सप्तमेश का गोचर कर्क राशि में गुरु के साथ ही चल रहा है। अब ये 8 जुलाई को चतुर्थ भाव में प्रवेश करके भद्र योग बना लेंगे। मीन राशि के लिए यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं, उन स्थितियों में निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ लाभ प्राप्त अवश्य ही होगा। आपके बुद्धि बल से, आपकी क्षमता से, आपके प्रभाव से, आपके धैर्य से, आपके ज्ञान से, आपके निर्णय की क्षमता से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए प्रयासों में निरंतरता लानी होगी। यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे, सही दिशा में आप प्रयास करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि आपने कहीं पर लापरवाही की, लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो इस समय में बनता हुआ काम भी आप उतना अच्छा उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। जो बनते काम है वो उसमें भी कहीं ना कोई समस्या आ जाती। इस समय में आपके व्यय में कुछ वृद्धि हो सकती है, कुछ अनावश्यक यात्राओं के कारण आपका तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, अथवा अनावश्यक व्यय आपको चिंता का कारण दे सकते हैं। इस बुध के वक्री काल से जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा होगा, आपके सुखों में वृद्धि का योग बन रहा है, आपके सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है। अचानक ही कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपके भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त हो। लेकिन इस समय में समस्त सुखों के होते हुए भी आप उन सुखों का पूर्ण उपभोग नहीं कर पाते। यद्यपि यहाँ पर कोई आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके कार्य का कुछ तनाव हो सकता है, माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ समस्या हो सकती है। इस समय में कार्य में अधिकता के कारण, अथवा माता के स्वास्थ्य में निर्बलता के कारण, अथवा साझेदारी में यदि आप कुछ कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पर कुछ तनाव अवश्य आ सकता है। यदि आप अंधविश्वास करके कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, अंधविश्वास किसी पर नहीं करें। इसी प्रकार से इस समय में यदि आप नया काम प्रारंभ करना चाहते तो अभी रुक कर करें। जब बुध मार्गी होकर अगले भाव की ओर प्रस्थान करेंगे तब आपको ये कार्य करना चाहिए। बाकी समय में
यदि आप अपने विवेक के साथ निर्णय लेते हैं, बुद्धि बल का पूर्ण उपयोग करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसके लिए बारे में विचार कर लेते हैं, कुछ भी आप करते हैं, व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं अथवा आपका अपना प्रोफेशन है, समस्त क्षेत्र में यदि आप विचारशील होकर कार्य करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो आप धोखा नहीं खाएंगे। यदि आप बुद्धि बल के कारण लाभ ले रहे हैं तो इसी जल्दीबाजी के गुण के कारण आप समस्या में भी आ सकते हैं। अतः यहाँ पर क्योंकि जड़ का भी प्रभाव होगा तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में विशेष रूप से आपको किसी अन्य की बात में नहीं आना है। अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग करते हुए आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जो जहाँ पर है, जो कार्य करता है, वहाँ पर भी आप यदि आप सोच विचार कर निर्णय लेंगे, चाहे आप अपने घर में ही, घर के ही काम कर रहे हों, वहाँ पर भी यदि आप जल्दीबाजी में किसी से बात करेंगे तो विवाद हो सकता है, जिसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए विचार करके ही बोलें, विचार करके ही काम करें। विशेष रूप से इस समय में आपको ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए तथा गुरुओं का आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। ये ऐसा भाव है जहाँ पर बुध पहुँचेंगे, ये केंद्र का भाव है। बुध यहाँ पर बलवान तो अवश्य होंगे, लेकिन जब आप बुध का सही उपयोग कर लें और राहु का भी सही उपयोग कर लें, अब राहु तो आपके 12वें भाव में, जहाँ पर ये व्यय का भाव है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण आवश्यक है। धन तो आएगा, लेकिन धन का मैनेजमेंट आपको करना हो। इस समय में आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापारिक क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में अपनी छवि को साफ सुथरा बनाकर रखना है। निष्ठा के साथ अपने कार्य को करना है। किसी प्रकार का अनुचित कार्य ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो किसी प्रकार का डिफेम का योग नहीं बनेगा। तो ध्यान देने की आवश्यकता है, समझदारी से चलने की आवश्यकता है। और इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करना आवश्यक है। ओम गणपतये नमः का जप करें। संकट नाशन गणेशोत्तम का पाठ विशेष उपयोगी तथा लाभप्रद रहने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।